नमस्ते। मैं आपका अपने चैनल माय स्टिचिंग व्लॉग्स पर स्वागत करती हूँ। आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले कपड़े को उल्टा करके बीच के सेंटर से फोल्ड करके बिछा लें। कुर्ती की मार्किंग के लिए ये 7 लाइंस लगाई जाती हैं। फर्स्ट लाइन शोल्डर की, सेकंड लाइन अपर चेस्ट की अप्रोक्स 7.5 इंच पर, थर्ड लाइन 10 इंच पर लोअर चेस्ट की, फोर्थ लाइन 14 इंच पर वेस्ट की एंड हिप लाइन 22 इंच पर लगाई जाती है। सिक्स लाइन हमें फुल लेंथ की लगानी है, हमें कुर्ती की जितनी लंबाई रखनी है उसके लिए। और उसके बाद 2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए नीचे से फोल्ड करने के लिए एक लाइन और लगानी है। इन लाइंस पर जो मार्किंग करनी है, चलिए अब वो देखते हैं। शोल्डर की लाइन पर जो हमारा शोल्डर का साइज है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उसमें 0.5 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि हम जो पीछे का गला है वो 4 इंच से बड़ा बना रहे हैं, इसलिए हम 0.5 उसमें से माइनस करेंगे। इसके बाद अपर चेस्ट के लिए जो हमारा चेस्ट का साइज है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 0.5 इंच की लूजिंग देंगे। अगर आप ज़्यादा लूज़ पहनना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा लूजिंग भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ लूजिंग हमें ज़रूर देनी होती है। कम से कम 2 इंच की लूजिंग हमें देनी होती है। और इसका दूसरा फार्मूला है, जो हमारा साइज है उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करके उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। जो लोअर चेस्ट होती है उसमें हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं। अगर आप लूज़ पहनना चाहते हैं तो थोड़ी लूजिंग दे सकते हैं। इसके बाद वेस्ट के लिए भी जो हमारा साइज है उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करके 4 से डिवाइड करना है। और हिप में हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। शोल्डर के लिए हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद 7.5 इंच पर इसकी गहराई करेंगे। आर्म होल की गहराई 7.5 इंच पर करेंगे और इस तरह हम एक बॉक्स बना लेंगे। शोल्डर लाइन पर नीचे की तरफ 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब कुर्ती का गला जितना हमें बनाना है, जैसे हमें 3 इंच का गला बनाना, 3 इंच चौड़ा गला बनाना है, तो 3 इंच पर मार्क करके उसे शोल्डर लाइन पे नीचे की तरफ मिला देंगे, जैसा कि फ़ोटो में दिखाया गया है। फ़ोटो में जो पर्पल लाइन दिख रही है, इस तरह हमें शोल्डर डाउन करने हैं। चेस्ट, वेस्ट और हिप की मार्किंग के लिए साइज़ में 2 या 3 इंच की लूजिंग ऐड करके उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करेंगे। वेस्ट के लिए 14 इंच पर और हिप के लिए 22 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन मार्क्स को हम सीधी लाइन से मिला लेंगे। ये वेस्ट की और ये हिप की। मैं इस सूट में थोड़ी ज़्यादा लूजिंग दे रही हूँ, 3 इंच की लूजिंग मैंने दी है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। फ्रंट आर्म होल की गोलाई अंदर की तरफ होती है और बैक आर्म होल की गोलाई बाहर की तरफ होती है। अब ये हम बाहर बैक पार्ट की गहराई करेंगे। ये अंदर की गहराई है और ये पीछे के भाग की गहराई है। अब सभी मार्किंग को सीधी लाइन से मिला लेंगे और 2 इंच का मार्जिन देकर मार्किंग कर लेंगे। नीचे के घेर के लिए हिप मार्किंग के इक्वल मार्क करेंगे। घेरे की मार्किंग को हिप की मार्किंग के साथ सीधी लाइन से मिला लेंगे। पहले हमें पीछे के भाग की मार्किंग पर कटिंग करनी है। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग पर कटिंग नहीं करनी है। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हम
पीछे का भाग कट करने के बाद करेंगे। बैक पार्ट के लिए फ्रंट पार्ट को कपड़े पर बिछा लें। इसमें हमें ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जिससे कि जो हमारा गला है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब सेम फ्रंट की तरह हम पीछे के भाग की भी कटिंग कर लेंगे। नीचे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए। फ्रंट पोर्शन में हमें पहले ही फोल्ड दिया हुआ है, इसलिए हमने उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। अब हम आगे की आर्म होल की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए बचे हुए कपड़ों को 4 फोल्ड में बिछा लें। अब स्लीव्स की लंबाई जितनी रखनी है उतने पे मार्किंग करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे मार्जिन पर मार्किंग करेंगे। अब ओपन साइड से 3 इंच नीचे की तरफ डाउन पर निशान लगाएंगे और क्लोज साइड से 2 इंच हॉरिजॉन्टली हम निशान लगाएंगे। अब जो हमारी आर्म होल की गोलाई है उसको नापकर उसके बराबर हम निशान लगा लेंगे। मैं 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इन पॉइंट्स को हम तिरछा मिला देंगे। पहले हम पीछे के गोलाई करेंगे और इसके बाद हम आगे की गोलाई करेंगे। जो नीचे वाली गहराई है वो आगे की तरफ आती है बाजू में। अब हम बाजू की गोलाई का हाफ करके उसमें 1/2 इंच का मार्जिन देकर निशान लगा लेंगे और इन निशान को मिला लेंगे और 2 इंच का मार्जिन देकर बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू को इस तरह खोलकर सिर्फ 2 पार्ट पे हमें आगे की बाजू की गहराई देनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सूट की स्टिचिंग देखेंगे। थैंक यू।